हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली दोस्तों, आपको, आपके परिवार को मेरी तरफ से, पूरे इस चैनल की तरफ से हैप्पी होली। एंड होली की अगर हम लोग शुभकामनाएं की यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, सर होली से रिलेटेड कुछ एक दो स्पेशल स्टॉक्स तो बता दीजिए। इससे मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां जो कि टॉप लेवल से अच्छी खासी गिरी है 20-30%, जिसको हम लोग चाहे तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे अगर देखा गया तो अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हो तो हमेशा मैं अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स ही आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ। सो वैसे तो देखा गया तो आपको कोई ऐसे मतलब बोलते ना हिडन स्टॉक, ऐसे पत्थर के नीचे छुपे हुए स्टॉक है, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। अच्छे ऑलरेडी जो क्वालिटी वाले कंपनीज है मैं आपको मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे बता चुका हूँ। बट येस, थोड़ा सा अभी हम लोग ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे, कंपनी क्या करती है, कंपनी के बारे में और एक्स्ट्रा एनालिसिस करने की कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे। तो चलिए, पहले तो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे कौन सी कंपनी उसके नाम के साथ। तो पहली कंपनी दोस्तों दीपक नाइट्राइट। अभी कितनी बार मैंने इससे रिलेटेड बातें बोली है। एंड येस, वो फॉर्मेलिटीज़ तो करनी पड़ती है। कौन सा डिस्क्लेमर है बॉस कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपके ऊपर है, खरीदना है नहीं खरीदना है। ऐसे तो मैं मल्टीपल वीडियोस बनाते रहता हूँ। पर दीपक नाइट्राइट की बात करें तो जिसको हम लोगों ने पहली बार देखा था तब ये 250 रुपये के आसपास था, 256 रुपये के आसपास था, राइट। आप चाहो तो मेरा पुराने वीडियोस को भी रेफर यहाँ पे कर सकते हो, वहाँ पर भी मैंने कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया था। बट येस, हमेशा की तरह स्टडी करने के लिए ऐसे स्टॉक में देता रहता हूँ। सो दीपक नाइट्राइट के लिए जब मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, सबसे इनके लिए स्ट्रॉन्ग पैरामीटर कौन सा है? तो यस दोस्तों, कंपनी के क्लाइंट्स इतने ज़बरदस्त कंपनी के क्लाइंट्स हैं कि मतलब आप देखकर ही पागल हो जाओगे। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री का नाम है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बायर क्रॉपसन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, UPL की बात करें, डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें, उसी के साथ साथ अरबिंदो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, लुपिन की बात करें, गुडईयर की बात करें, मतलब सुमितोमो से लेकर बायोकॉन, जाइडस कैडिला की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आदित्य बिरला, मर्क, सन फार्मा, मतलब अभी और क्या बोलने की ज़रूरत है दोस्तों। पूरे दुनिया के बड़े बड़े कंपनी आप देख सकते हैं। जुबिलेंट की बात करें, गैलेक्सी की अगर हम लोग बात करें, डिवीज लैब की बात करें, सभी के सभी आप लोगों को धाकड़ कंपनी, क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो मतलब ये नाम तो इतने पॉपुलर है बिकॉज ये शेयर मार्केट में भी है, राइट। देन PI इंडस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आरती इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, IOLCP की बात करें, IOL केमिकल, राइट। देन इंडियन ऑयल से लेकर अतुल लिमिटेड तक अगर हम लोग यहाँ पे जाए, मतलब इतने सारे इनके बड़े धाकड़ क्लाइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। मतलब एक बात तो पक्की है दोस्तों कि कंपनी में कुछ तो यहाँ पे बात है, राइट। अभी जो कुछ नाम यहाँ पे नहीं लिया इसका अर्थ ही नहीं कि वो खराब है, आप चाहो तो पढ़ सकते हैं। रिकी कैप्लिन से रिलेटेड मतलब ये भी जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, ऐसे बहुत सारे कंपनी है, इपका भी हम लोग को देखने का पे मिल जाता है। सो ज़रूर बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि ये जो कंपनी है कौन सी, दीपक नाइट्राइट, यार ये हम लोगों ने पहले भी देखा था। कोई इनके क्लाइंट्स में अभी जाके सुधार नहीं हुआ है, ये पहले से ही ऐसा है। इनका क्लाइंट बेस ज़बरदस्त है एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी ज़बरदस्त है। एंड यही रीज़न है कि अच्छी कंपनी है, कभी ना कभी तो रिजल्ट मिलना ही था। तो बाद में जब भागा तो हर किसी ने निवेश किया होगा, टॉप लेवल पे भी निवेश किया होगा। अगर आपने गलती से भी टॉप लेवल में निवेश किया है सो आपको एक ही काम करना है, आपको लंबी पारी खेलनी है, आपका पैसा बन जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो फिलहाल कंपनी टॉप लेवल से अच्छी नीचे यहाँ पे आ चुकी है। एंड ऐसी बात नहीं, कंपनी ज़बरदस्त एक्सपांशन लगातार करती ही जा रही है। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले भी सुना था कि कंपनी ने खुद अनाउंसमेंट किया था कि 200 करोड़ का वो कैपेक्स यहाँ पे कर रहे हैं आने वाले 9 महीने के भीतर भीतर। एंड बहुत सारे लोग पूछते भी है, सर ये खबरें कहाँ से आती है? दीपक नाइट्राइट के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अगर आप जाओगे तो वहीं पे सबसे पहले खबर आती है। बाद में क्या होता है कि अलग अलग हम लोग को वेबसाइट के ऊपर वो न्यूज़ को कवर करते हुए देखने को मिल जाता है, राइट। एंड वो खबर अगर वेबसाइट के ऊपर आ जाती तो वो ऑफिशियल खबर बन जाती है। सो ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने 2020, 21, 22 से ये खबरें सुनी है कि कंपनी, ये देखिए 2022 की अगर बात करें तो 1500 करोड़ वो और यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं एक्सपांशन के लिए। सो जो भी कंपनी एक्सपांशन के लिए खर्चा यहाँ पे करती जाती है, खर्चा मतलब इन्वेस्टमेंट ही आप चाहो तो उसको बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता ही है, तो डेफिनेटली वो कंपनी के लिए एक अच्छी बात मानी जाती है, शेयर होल्डर के लिए अच्छी बात मानी जाती है कि कंपनी आने वाले समय में खुद को और बड़ा बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। एंड दीपक नाइट्राइट उसी कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो होली स्पेशल की बात करें तो दीपक नाइट्राइट इस कंपनी को आप जरूर स्टडी कर सकते हैं। नो डाउट दीपक नाइट्राइट की बात होती है तो ये एक एक्सीडेंट भी जो हुआ था वडोदरा प्लांट में, हम लोग को बड़ा फायर देखने को मिला था। आपने
चेक भी किया होगा, यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को वीडियो भी मिल जाएंगी। पर देखा गया तो अच्छी बात उसमें ये थी कि किसी की जान नहीं चली गई, राइट। हाँ, इंजरीज ज़रूर देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड जब भी इस प्रकार के बड़े इंसिडेंट्स यहाँ पे होते हैं, देखिए केमिकल कंपनीज है ना, तो हमेशा वो फुल्ली इंश्योर्ड रहती ही है। वैसे तो केमिकल क्या, हर एक कंपनी अगर बिजनेस को देखोगे आप तो अपना बिजनेस का इंश्योरेंस करवा के ही रखते हैं, बट ऐसा जो रिस्की बिजनेस होता है, राइट, वहाँ पे ऐसी चीज़ें घटनाएं होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी गुजरात फ्लोरो में भी हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिली थी, बर्जर पेंट में भी हम लोग को इस प्रकार के एक्सीडेंट्स देखने को मिले थे। वो भी अल्टीमेटली केमिकल कंपनीज ही है, पेंट से रिलेटेड क्यों ना हो। सो ये चीज़ें फ्रिक्वेंटली हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो बताने का मकसद क्या है कि कंपनीज का इसमें कोई लॉस तो होता नहीं है, क्योंकि वो फुल्ली इंश्योर्ड होता है। इंश्योरेंस कंपनी से उनको पूरा पैसा वहाँ पे मिल ही जाता है। सो ये चीज़ भी हम लोगों ने इसके पहले यहाँ पे देखी हुई है। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें, दीपक नाइट्रेट बहुत ही कमाल की कंपनी है। अगर हम लोग कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 2200 करोड़ के रिजर्व है। लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, ये एक सबसे बढ़िया बात देखने को मिल जाती है। शॉर्ट टर्म बोरिंग एक साल के भीतर ये फ्लक्चुएट होता रहता है। पहले 177 था, वो कंपनी ने पे कर दिया, फिर कंपनी जीरो हो गई, फिर वापस 13-14 करोड़ का कर्जा लिया। तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। देन कैश की अगर हम लोग बात करें तो 9 CR के आसपास का कैश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन बहुत सारे लोगों ने एक अच्छा सवाल भी यहाँ पे पूछा, सर अगर बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करें तो नीचे एक और आइटम हम लोग को देखने को मिल जाता है। किधर गया, यस, कि कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है? तो दोस्तों कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब आप बोल सकते हो कि इतना अमाउंट, अभी दीपक नाइट्रेट क्या बता रहा है कि 66 करोड़ के आसपास का अमाउंट शायद, ये वर्ड याद रखना, शायद उनको देना पड़ सकता है। लायबिलिटी मतलब क्या कि आपको, आपके ऊपर मतलब उधार है, आप ऐसा भी चाहो तो बोल सकते हैं, आपको भुगतान करना पड़ सकता है। बट ये बैलेंस शीट में नहीं रहता, ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि शायद, तो यूजुअली ये कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है पता है, ये डिस्प्यूटेबल मैटर रहता है। कोर्ट में इससे रिलेटेड मामले रहते हैं कि कोर्ट में आपको पता ही है, अगर आपके फेवर में डिसीजन आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी को आप हटा दोगे कि चलो कुछ नहीं है करके हमें देना तो नहीं पड़ेगा। एंड अगर देना पड़ा तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं बैलेंस शीट के बाहर हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो फिर बाद में हम लोगों को देखना पड़ता है, तो उसका वैसे प्रोविजन हम लोग को करना पड़ जाता है, शेयर होल्डर को बताना पड़ जाता है। सो कंटिंजेंट लायबिलिटी यही आइटम रहता है जो कि बैलेंस शीट के बाहर देखने को मिल जाता है। बहुत सारे कंपनीज में आप लोगों को मिलेंगे, इतना बड़ा बिजनेस है, कुछ ना कुछ तो झमेला यहाँ पे चलता रहता है। सिर्फ इतना देखना होता है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि कल अगर कोर्ट का केस हार गए तो सीधा कंपनी के ऊपर ही ताला ना लग जाए, राइट। कुछ कंपनियां ऐसा होती है कि पूरा उनका जिंदगी ही उसी के ऊपर चलता रहता है कि कोर्ट ने अगर फैसला उनके खिलाफ सुना दिया तो पूरी कंपनी डूब जाएगी। तो ऐसा नहीं है, ये तो बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। बिजनेस करोगे तो आपको हर एक कंपनी में यूजुअली देखने को मिल ही जाएगा, टाटा ग्रुप के कंपनी में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। किसी ने पूछा था तो एक लर्निंग पॉइंट आप लोगों के लिए हो जाता है। देन अगर देखा गया दीपक नाइट्रेट से रिलेटेड तो केमिकल कंपनी है, ये तो पॉइंट हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे पता ही है। बड़े बड़े केमिकल प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को मिल जाएंगे, पेंट, कॉस्मेटिक, पॉलीमर्स की अगर हम लोग बात करें, एक्सप्लोजिव्स की अगर हम लोग, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स की अगर हम लोग बात करें, जिसमें इनके सारे जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो हम लोग को यूज़ होते हुए देखने को मिल जाते हैं। अच्छी बात यह है कि एक कंपनी मिड कैप क्वालिटी की है, छोटी कंपनी मिड कैप है, तो नो डाउट दोनों तरफा रहेंगी चीज़ें, तेज़ी भी ज़बरदस्त रहेगी एंड गिरावट भी आप देख ही सकते हो, 30-40% की गिरावट। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। बाकी देखा गया तो कंपनी फैंटास्टिक है। यहाँ पे जिस सेक्टर में काम करती है केमिकल में, उसमें बहुत नीचे है, बट कोई बात नहीं, कंपनी इतनी बड़ी बन सकती है कि मतलब निफ्टी फिफ्टी में भी आने का दमखम रखते हैं। भविष्य में बहुत टाइम लगेगा इसके लिए, फिलहाल अगर ऐसा परफॉर्मेंस वो जो दे रही है उसको बरकरार रखना चाहिए, राइट। मार्केट है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। नेट प्रॉफिट देखिए 50 से 60, 60 से 70, 80, 90 करते करते 3 डिजिट में हुआ, फिर 600, 700, 1000 के आसपास अभी नेट प्रॉफिट जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर हम लोग बात करें कंपनी के, किधर चला गया, ठीक है, आप चेक कर लेना। 45% प्रमोटर के पास है, डीआईएस के पास 8-9% है, एफआईएस के पास 8-9% है, डीआईएस के पास लगभग 14-13% के आसपास है, एंड पब्लिक की बात करते तो 31% के आसपास है। सो पहली जो कंपनी है दीपक नाइट्रेट, फैंटास्टिक कंपनी है, अच्छी कंपनी है। अगर किसी का नज़रिया वाकई में लॉन्ग टर्म का है तो वो दीपक नाइट्रेट में अच्छा मुनाफा बांध सकता है। हाँ, जिसका अभी शॉर्ट टर्म व्यू रहेगा उसके लिए हम कुछ यहाँ पे कर नहीं सकते, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ये आपको भी पता है। कभी कोविड आ जाएगा, कभी वॉर आ जाएगा, बट लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखोगे तो आपने क्लियर कट यहाँ पे रिजल्ट भी देख लिया जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाई। ये देखिए लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देखिए, ये 600% के रिटर्न्स कभी 6 दिन में नहीं बनते, ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ना कि ब्रांड लारा जैसे अगर 400 स्कोर करना है T20 में कभी नहीं बन सकता। एक इंडिविजुअल 400 कैसे मार सकता है, मार ही नहीं सकता है। हाँ, कैलकुलेटर के ऊपर मार सकता है, मतलब एक्चुअल में प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेकंड कंपनी कौन सी है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड भी मल्टीपल टाइम से मैं वीडियो बना चुका हूँ। टॉप लेवल से आप देखोगे कंपनी अच्छी खासी गिरते हुए देखने को मिल चुकी है, 40-45% डाउन है। एंड येस, क्लियर डिस्क्लेमर, ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में, एंड इनफैक्ट
ये कंपनी में मल्टीपल टाइम्स पीटी भी करता हूँ, पोजिशनल ट्रेड भी लेता हूँ। पोजिशनल ट्रेड मतलब आपको पता ही है मेरा जो टेक्निक है एसएमकेसी पीटी की, अच्छी कंपनी जो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में फंडामेंटली स्ट्रांग है और ऊपर ही जाएगा, तो जितना ये नीचे जाता है मैं मेरी क्वांटिटी भी डबल जितना रहता है उसको मैं डबल करता हूँ, ताकि वो एवरेज प्राइस के जो मेरा रहता है वो एलटीपी के करीब रहे। तो कभी का अगर कंपनी 10-12% भागी, कभी ना कभी ऐसे ही टाइम आ ही जाता है, तो मुझे ज़बरदस्त एक ही दिन में ज़बरदस्त मुनाफा यहाँ पे हो सके। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस दिन का मैं इंतजार ही कर रहा हूँ, मल्टीपल टाइम्स में एवरेज करते ही जा रहा हूँ। बट कोई बात नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट। कंपनी का बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पर्सनली बढ़िया लगता है। यहाँ पे नो डाउट जियो मार्ट की बात करें तो उसके ये आसपास भी नहीं आती कंपनी। जियो मार्ट बहुत बड़ी कंपनी है, बट ओवरऑल बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो डीमार्ट भी बहुत ही डिसेंट कंपनी है। लॉन्ग टर्म की बात करें 10-15 साल में अच्छा खासा मुझे मुनाफा यहाँ पे ये कंपनी दे सकती है। डीमार्ट की भी बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी एक्सपांड कर रही है, 1500 स्टोर्स का टारगेट लेकर चल रही है। अभी कितने स्टोर्स है, राइट? तो 306 के आसपास होने चाहिए, 302 थे प्लस इस वक्त तो सिर्फ 4 ही ऐड किए ना, तो इसलिए बहुत सारे लोग नाराज़ हुए। तो शायद से 306 के आसपास स्टोर्स होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आपको पता ही है कि जो अहमदाबाद है वहाँ पे डीमार्ट के ऑलरेडी स्टोर्स है, बट वहाँ पे एक बहुत बड़ा 4 मंजिली स्टोर्स वो यहाँ पे मतलब इमारत खड़ी करने वाले हैं। बहुत बड़ा डीमार्ट का स्टोर वहाँ पे होने वाला है। सो डेफिनेटली इसका चलते भी मतलब कंपनी एक्सपांशन का ज़्यादा फोकस कर रही है, एंड देखा गया जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसी के लिए जा रहा है। बाकी की बात करें तो रिजर्व तो स्ट्रांग बनती ही जा रही कंपनी के। 13,000 करोड़ के रिजर्व एक ज़माने में सिर्फ 4 के थे, अब चेक कर लेना लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा के रिजर्व्स हो चुके हैं। इंडिकेशन मिलता है कि कंपनी कितनी ज़बरदस्त है। कर्जा पहले 250 करोड़ का था, आज 0 हो चुका है, राइट? देन शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 0 हो चुका है। तो कर्जा 0 रहेगा ना तो आप एकदम बिंदास आगे बढ़ सकते हो। कैश की बात करें तो 284 के आसपास का कैश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन कंटिंजेंट लायबिलिटी अब चेक करनी है तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ देखने को मिलता है कि नहीं। ये देखिए कंटिंजेंट लायबिलिटी इतना कुछ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो पूरे कंपनी की साइज़ के हिसाब से डिपेंड करता है, तो डीमार्ट के लिए इतना कुछ यहाँ पे इससे फ़र्क यहाँ पे पड़ेगा नहीं। देन अगर देखा गया तो ये ऑलरेडी चीज़ें कवर कर चुका है। ये देखिए 302 स्टोर्स लिखे, ये शायद से अपडेट करना यहाँ पे बाकी है। 10 स्टेट्स में हम लोग को फिलहाल तो कंपनी देखने को मिल जाते हैं, एंड सुपर 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, राइट? तो ये अभी अच्छा लग रहा है कि आपको पता ही है बीच में अदानी के 5 शेयर्स यहाँ पे हम लोग को डीमार्ट से भी बड़े बनते हुए देखने को मिले थे। ना कोई फंडामेंटल्स थे ना तो कुछ भी थे, तो ये कैसे डिजर्विंग कंपनी निफ्टी 50 में जाने के लिए। सो चलिए अच्छी बात है, वो स्टॉक्स यहाँ पे नीचे गए, इसलिए मतलब जो अभी कंपनी होना चाहिए परफॉर्मेंस बेस के हिसाब से वो अभी हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी एफएनएम कब ऐड होती है उसका इंतजार करेंगे। बाकी देखा गया तो नंबर 1 अपने सेक्टर में एवेन्यू सुपरमार्ट इजीली देखने को मिल जाता है। कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो आपको पता ही है अफलातून रिजल्ट है, 60, 90, 150, 200 करते करते 300, 400, 800, 1000, 1400, 2000, 2500 के आसपास नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड सबसे खूबसूरत बात कौन सी है, यस, प्रमोटर के पास लगभग 75% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास बचा हुआ 25 में से 8-8.5%, डीआईएस के पास 7%, पब्लिक के पास केवल 9-9%। सो ये 2 कंपनीज है डीमार्ट एंड उसी के साथ साथ दीपक नाइट्रेट, जो कि टॉप लेवल से अगर मैं रफली बोल दूँ तो 40 से 45% हम लोग को ऊपर से गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना ही चाहते हो, मैं अगेन कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो आप चाहो तो इन कंपनीज़ को स्टडी फर्दर यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।